नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल 2024 में जितने भी लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य यानी आर्ट एंड कल्चर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे कंप्लीट करने वाले, क्योंकि जो एमटीएस के एग्जाम में जो है भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपके एमटीएस के एग्जाम के साथ साथ जीडी का एग्जाम भी होने वाला है या एसएससी का कोई भी एग्जाम में ये जो है लोक नृत्य, आर्ट एंड कल्चर से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैंने टोटल 36 शिफ्ट का जीएस का जो है मैराथन दे दिया है। जिन वो लोगों नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है या ऊपर में फाइल सेक्शन में जो मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर दे। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, एमजी संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? यह पुरस्कार जो है नागालैंड राज्य द्वारा दिया जाता है। एमजी संगीत पुरस्कार नागालैंड राज्य द्वारा दिया जाता है। न्यूलैंड ने धातु, कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था? डीओ में रखा था। किस में रखा था? डीओ हो जाएगा। किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाया जाता है? पिकटंडा मार्गटेरिफेरा जो है ये जो है कहाँ पाया जाता है? हिंद प्रशांत क्षेत्र के उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन द्वारा किस में प्रथम प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त करने वाले में से एक थे? जगदीश भगवती थे। ये सभी जो है न्यू क्वेश्चन है, आपको हार्ड लग रहा होगा। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट जो है IIPDF से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन देखें, IIPDF की स्थापना 2017 में हुआ था। ये कथन जो है बिल्कुल सही। इसमें बताना था हमें कौन सा कथन गलत हो जाएगा, यानी कि पहला ही गलत हो जाएगा, बाकी सभी जो है तीनों सही हो जाएगा। यानी IIPDF के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए थे, बिल्कुल सही है। यह योजना आर्थिक कार्य के विभाग के अंतर्गत अधिसूचित होता है, ये भी सही है। उपरोक्त में से हमें कथन बताना था कौन सा गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत है। निरुपमा संजीव भारत के प्रसिद्ध डैश के खिलाड़ी है, टेनिस के खिलाड़ी है। निरुपमा संजीव भारत के प्रसिद्ध टेनिस के खिलाड़ी है। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाया था? तमिलनाडु राज्य ने बनाया था। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय डैश में था? पटना में था। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय पटना में था। निम्नलिखित में से किस राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों के महामारी के दौरान हुए नुकसान और उनके असंगठित क्षेत्र या हिस्सा होने पर विचार करते हुए द्वारा किस में एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा किया था? ओडिशा राज्य द्वारा शुरू किया गया था। पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्ते बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? पार्थियन के शासन का वर्णन करता है। 1873 में अमृतसर में निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था? सिंह सभा आंदोलन जो है अमृतसर में प्रारंभ हुआ था। निम्नलिखित में से भारत सरकार की कौन सी योजना लक्ष्य समूह टारगेट ग्रुप दृष्टिकोण का एक भाग है? सीमांत कृषक विकास एजेंसी जो है ये लक्ष्य समूह से संबंधित है। वर्ष 1993 प्रत्येक वर्ष की संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? मद्रास संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। मई 2021 में एन रंगास्वामी ने पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए। उनके द्वारा बनाई गई पार्टी का नाम क्या है? ऑल इंडिया NR कांग्रेस नाम है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1964 में इसकी स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में हुआ था। केरल के एल्लाकराडी नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इरूलर जनजाति द्वारा किया जाता है। एल्लाकराडी नृत्य जो है इरूलर जनजाति द्वारा किया जाता है। और किस राज्य में किया जाता है? केरल में किया जाता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य के ऐसे निर्देश देने के विस्तारित होगा जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होगा? अनुच्छेद 257 में कहा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आनंद और मिलिंद को जो है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन 1947 में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कलानिधि पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे? सेम्मन गुड्डी राधा कृष्ण श्रीनिवास अय्यर थे। 19वीं सदी के भारत के निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन जो है स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? ताराबाई शिंदे थी।
रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली के उनके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था? ओडिसी के लिए सम्मानित किया था रंजना गौहर को। कजरी महोत्सव मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव मनाया जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी सर्वाधिक है? किस राज्य में होगा? हिमाचल प्रदेश में महिला कार्यबल भागीदारी जो सर्वाधिक है। तरुण भट्टाचार्य जिन्हें 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? संतूर के लिए जाने जाते हैं। कौन? तरुण भट्टाचार्य। अनुच्छेद 158 के अनुसार राज्यपाल संसद के किसी भी सदन या डैश अनुसूची में निर्दिष्ट राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। निम्नलिखित में से कौन आमतौर पर मौर्यों के अधीन प्रांतीय प्रशासन का नेतृत्व करता था? कुमार करता था। पद्म श्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्थवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है माधुरी बर्थवाल। फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखिका कौन है? शेखर बंदोपाध्याय। इसके लेखक जो है शेखर बंदोपाध्याय हैं। गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्यांगना संस्थान नृत्यग्राम स्थित है? कर्नाटक में। ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्यग्राम कहाँ है? कर्नाटक में। बहुत लोग जो है ओडिशा क्लिक कर देंगे ऑप्शन में रहता तो, लेकिन कर्नाटक आंसर इसका बिल्कुल सही होगा। देवी भद्रकाली को प्रसन्न करने के लिए एक स्थानीय नृत्य पर्जनी मुख्य रूप से डैश में प्रदर्शित किया जाता है? केरल राज्य में प्रदर्शन किया जाता है। वॉरेन हेस्टिंग के अधीन पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम को हाफ लोप सिस्टम भी कहा जाता है? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 को हाफ लोप सिस्टम कहा जाता है। असम में मनाए जाने वाले निम्नलिखित उत्सव में से कौन सा उत्सव प्रमुख रूप से वैष्णव द्वारा मनाया जाता है? डोल यात्रा जो है ये ओडिशा में नहीं असम में मनाया जाता है। डोल यात्रा कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। देखिए यात्रा जिसमें भी आगे लास्ट में वो जो पश्चिम बंगाल ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पर डोल यात्रा दिया गया इसलिए असम बिल्कुल हो जाएगा। एक जो है नुआ खाई का त्यौहार होता है जो ओडिशा में मनाया जाता है। जितने भी खाई वाले शब्द लास्ट में आते हैं वो सभी ओडिशा में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? भोपाल झील जो है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी का स्थापना कब किया गया था? 1954 में किया गया था। कब किया गया था? 1954। बिल्कुल सही होने वाला है। स्टैंड अप इंडिया पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? SC ST और महिला उद्यमियों के लिए बैंक ऋण की सुविधा प्रदान करना। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित है? अनुच्छेद 166 संबंधित है। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित अरविंद पारिक निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार के लिए जाने जाते हैं अरविंद पारिक। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा संगीत के क्षेत्र में हरिवारसनम पुरस्कार दिया जाता है? केरल में दिया जाता है। किस राज्य में दिया जाता है? हरिवारसनम पुरस्कार केरल राज्य में दिया जाता है। 1888 में भारत में डुरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया था? शिमला में शुरू किया गया था। डैश का उदाहरण भारत सरकार द्वारा सूखा प्रबंधन क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिए सूखा प्रबंधन क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य में संबंधित निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है? अजीता श्रीवास्तव है। गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित साम्राज्यों का उदय हुआ। इनमें से मौखरियों का उदय निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? कन्नौज में हुआ था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार वितरित किया जाए कि वह सामान्य भलाई के लिए सबसे अच्छा हो? अनुच्छेद 39B में कहा गया है। जितने भी नए प्रकार के अनुच्छेद पूछे गए इसको इम्पोर्टेंट मान के इसको टिक मार कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। क्योंकि जो आप सभी लोग को पता है जो पहले वाला तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार ये सभी लोग को याद है, इसलिए जो है नए प्रकार का SSC क्वेश्चन पूछ रहा है। चिंतानी रामचंद्र हेगड़े निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? यक्षगान नृत्य से संबंधित है चिंतानी रामचंद्र हेगड़े। यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक का नृत्य है। बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? सरोद वादन के लिए बुद्धदेव दास गुप्ता प्रसिद्ध हैं।
अर्जुन सिंह धुर्वे को निम्नलिखित में से किस आदिवासी संगीत और नृत्य विद्या के लिए तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया था? बैगा नृत्य के लिए अर्जुन सिंह धुर्वे को सम्मानित किया गया था। भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्डों को क्या कहा जाता है? भूकंप लेख कहा जाता है। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? गीतांजलि लाल जो है ये जो है ओडिसी से संबंधित नहीं है। भारतीय संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से कौन सा टेलीविजन चैनल प्रत्येक वर्ष IMMIES पुरस्कार प्रदान करता है? MTV द्वारा प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था? पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 की स्थापना किया गया था। 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी का स्थापना डैश के द्वारा किया गया था? भीमराव अम्बेडकर द्वारा किया गया था। जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आता है? जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तब जो है लघु ज्वार भाटा आता है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य को आहार या राष्ट्र नामक उप विभागों में विभाजित किया गया था जिसका अर्थ जिला था? सातवाहन का था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने वाले राज्य परिषद में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में निहित प्रावधान के अनुसार होगा? अनुच्छेद 80 में कहा गया है। और अनुच्छेद 80 में किसका उल्लेख है? आप लोगों ने सरला नाम से ट्रिक याद किया होगा तो 79 में हो जाएगा संसद का उल्लेख, और राज्यसभा का 80 हो जाएगा, और लोकसभा का 81 हो जाएगा। रोटेला पाडुंगा या रोटी महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। देखिए इसमें लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र वादक के अलावा इसमें जो है अनुच्छेद के भी क्वेश्चन डाल दिए गए, इसलिए आपको घबराना नहीं है, सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए क्योंकि आपके काम ही आने वाला है। निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? अक्टूबर के महीने में जो है कटी बिहू मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना मृणालिनी साराभाई ने किया था जो एक भरतनाट्यम और कथकली की नृत्यांगना थी? दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की स्थापना मृणालिनी साराभाई द्वारा किया गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान एक प्रसिद्ध डैश गायिका थी? लावणी की गायिका जो है सुलोचना चौहान है। डैश को अक्सर 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है जो संगीत के इस प्रतिभाशाली व्यक्ति के ने सर्वश्रेष्ठ संगीत का मिश्रण किया और अपनी खुद की एक अनूठी शैली बनाई। बड़े गुलाम अली खान द्वारा ये मिश्रण तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वैदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं था? शिल्पी नहीं था, जबकि आम जनता, पुरोहित और योद्धा शामिल था। भारत में राष्ट्रीय आय NI की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं दिया गया है? दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक और द्वितीय, इस कारण ये गलत हो जाएगा, बाकी ये तीनों कथन सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 10 करोड़ 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है? प्रशांत प्लेट का हो जाएगा। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान निम्नलिखित में से कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे? सारंगी वादन के लिए उस्ताद साबरी खान जाने जाते हैं। लोक रंजन त्योहार किस भारतीय राज्य की लोक और जनजातीय संस्कृति के जश्न मनाने के रूप में किया जाए? मध्य प्रदेश में किया जाए लोक रंजन त्योहार। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 165 में कहा गया है। UPSC एक संवैधानिक निकाय है जो अनुच्छेद डैश के तहत क्रमशः संघ की सेवाओं और राज्य की भी सेवाओं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित करता है। अनुच्छेद 320 के तहत संघ की सेवाएं और राज्य की सेवाएं हेतु नियुक्तियों के लिए परीक्षा आयोजित किया जाता है। कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक या नर्तकी की पहचान कीजिए। रोहिणी भाटे जो है कथक से संबंधित है, जबकि केलुचरण महापात्रा ओडिसी से संबंधित है, सारोदी सखिया ये सत्रिया से संबंधित है, और वेदांतम सत्यनारायण शर्मा जो है यह कुचिपुड़ी से संबंधित है। पर्वत के निम्नलिखित में से किस भाग में नमी युक्त हवाओं से सबसे अधिक वर्षा होता है? हवा की दिशा यानी कि विंडवार्ड साइड में अधिकतम वर्षा होता है। मथुरा कला विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस काल के दौरान कार्तिकेय, विष्णु और कुबेर जैसे ब्राह्मण देवताओं की कई मूर्तियां उकेरी गया था? कुषाण काल के दौरान किया गया था। महाबलेश्वर के महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? कृष्णा नदी का स्रोत है। सुवर्ण यानी कि दिनार और चौथाई दिनार और तांबे एकल मूल्य वर्ग के सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डैश शासक था? कुषाण वंश का शासक था।
निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः मिड डे मील त्योहार मनाया जाता है? असम राज्य में मनाया जाता है। भीमराव अम्बेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1927 में भीमराव अम्बेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए? अनुच्छेद 38 का रद्द करना चाहिए। भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के डैश के रूप में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया है। संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में किए हैं। रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस समूह से संबंधित है? समूह 2A से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है? पूरे दिन की चर्चा बिल्कुल नहीं, जबकि 2 घंटे की लघु चर्चा, शून्यकाल चर्चा, आधे घंटे की चर्चा, ये सभी शामिल है। 13 तालील लोकनृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एबीज की नहीं है? ये जीवित बच्चों को जन्म देते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर, जो कि अंडे देते हैं। ये कथन गलत है, जबकि ये फेफड़ों से सांस लेते हैं। इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। ये गर्म खून वाले जीव होते हैं। इंदिरा वीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सतरिया के लिए सम्मानित किया गया था। पौष मेला निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्योहार है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है पौष मेला। मछलियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत महाबलीपुरम मंदिर वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? पल्लव शासनकाल के दौरान उभरा है। निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटरों में से किसे ने जून 2022 में संन्यास की घोषणा किया था? मिताली राज ने जून 2022 में संन्यास की घोषणा की थी। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बना था? लेबर पार्टी की सरकार 1945 में बना था। अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में से किस संगीत वादन से संबंधित है? सुर बहार से संबंधित है अन्नपूर्णा देवी। महाराष्ट्र के किस भारतीय संगीतज्ञ को पद्म विभूषण 2023 प्राप्त हुआ था? जाकिर हुसैन को प्राप्त हुआ था। ये जो है तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? लास्य शैली से संबंधित है। ईश्वरी प्रसाद को कथक डैश घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? लखनऊ घराने की शुरुआत के लिए श्रेय दिया जाता है। जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता के मेज को ढकने के लिए किया गया है, तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? अनुच्छेद 51A के ए के तहत लागू होगा। बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग की पुनर्गठन किया गया था? दीवाने अर्ज का गठन किया गया था। दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल टावर यानी कि ईएमएफ का उत्सर्जन अनुपालन पर जानकारी साझा करने के लिए कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया गया था? तरंग संचार वेब पोर्टल लॉन्च हुआ था। मिट्टी के घड़े में पानी अधिक ठंडा रहने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? पर्यावरणीय जल वाष्प छिद्रों के माध्यम से घड़े में प्रवेश करते हैं। ये कथन गलत है, जबकि ये तीनों कथन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है? अनुच्छेद 46 में इसका उल्लेख किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अटली तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। अटली तड्डी जो है अटला तड्डी आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सूती वस्त्र उद्योग को किसने मुख्य रूप से प्रोत्साहन दिया था? स्वदेशी आंदोलन ने दिया था। खुल्लम किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम जो है मिजोरम में किया जाता है। खुल्लम जो है मिजोरम राज्य का एक नृत्य है। उमियालमपुरम के शिवरामन निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से जुड़े एक प्रसिद्ध संगीतकार है? मृदंगम से जुड़े हुए उमियालमपुरम के शिवरामन। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी है? इम्फाल में है। निम्नलिखित में से कौन सा संघ ऑर्थोपोडा का उदाहरण है? तितली जो है ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित, जबकि घोंघा जो है यह मोलस्का से संबंधित है। विषु उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल और तमिलनाडु में मनाया जाता है। पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी के लिए जाने जाते हैं पंडित राम नारायण। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 170 से संबंधित है? भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 43 में कहा गया है। निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने स्विस ओपन 2022 जीता है? पीवी सिंधु ने जीता है।
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय सहायता की शुरुआत किया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शुरू हुआ था। 1857 के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली की यात्रा शुरू किया था? 10 मई को शुरू हुआ था। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 डैश से संबंधित है। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध दिया गया है। त्रिशूर पूरम डैश में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है। केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम जो है केरल में मनाया जाता है। पापनासम रमस्या शिव की संगीत शैली के भारतीय संगीतकार थे। कर्नाटक संगीत के संगीतकार थे। प्रसिद्ध गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म डैश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। गजल गायिका गिरिजा देवी का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। होला मोहल्ला किस धर्म या आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है? सिख धर्म से जुड़ा हुआ है। स्मार्ट सिटीज मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 2015 में शुरू हुआ था। पांड्य साम्राज्य का उल्लेख सबसे पहले मेगास्थनीज ने किया था, जिसने कहा था कि उनका साम्राज्य मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। उनकी राजधानी कहाँ था? मदुरई में था। हरेला त्योहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का एक त्योहार है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगर हरेली रहता तो छत्तीसगढ़ करेक्ट होता। निम्नलिखित में से किसने महासहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत किया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा तैयार किया गया था। निम्नलिखित प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ियों में से किसने सिंगापुर ओपन धारावाहिक जीता था? पीवी सिंधु ने जीते थे। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? स्थल मंडल कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से ओडिशा राज्य में मनाया जाता है? रज पर्वा त्योहार जो है ओडिशा में मनाया जाता है। बैसाखू कहाँ मनाते हैं? केरल हो जाए, बैसाखू असम हो जाएगा। मिड डे में भी असम हो जाएगा। और छठ पूजा जो है बिहार में मनाया जाता है। वर्ष 1998 में किस प्रसिद्ध संतूर वादक के उस्ताद हाफिज अली खान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? शिव कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया। ये जो है संतूर वादन के लिए जाने जाते हैं। पर्यूषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? जैन समुदाय द्वारा पर्यूषण पर्व मनाया जाता है। गैसुद्दीन बलबन ने एक डैश विभाग की स्थापना किया जो दीवाने अर्ज कहा जाता था? सैन्य विभाग की स्थापना किया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्य रूप से होजागिरी नृत्य किया जाता है? त्रिपुरा राज्य में होजागिरी नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकियों में से कौन जो है कुचिपुड़ी से संबंधित है? वेमपति चीना सत्यम कुचिपुड़ी से संबंधित है। गति और उनके उदाहरण के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। दोलन गति पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना ये गलत कहलाता है। प्रसिद्ध वर्ष 1986 में प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा को डैश से सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए इसमें अनुच्छेद के भी क्वेश्चन दिया गया है, साथ में करंट अफेयर के भी है। इसलिए हम दोनों को अलग करके चल रहे हैं, जिससे आपको बाद में जो है उसका अलग अलग वीडियो मिल जाएगी। इसमें जो है सिर्फ लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और जो है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। नुआखाई किस राज्य का त्योहार है? ओडिशा का त्योहार है नुआखाई। मटकी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश का है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया जाता है। कौन से भारतीय संगीतकार और सितारा वादक नेशनल ऑर्केस्ट्रा ऑफ इंडिया के संस्थापक थे? पंडित रविशंकर थे। फुगरी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? गोवा से संबंधित है फुगरी नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है? संगीत नाटक अकादमी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 1980 में संगीत शास्त्रीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रतिपादक के लिए कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया था? तानसेन सम्मान शुरू हुआ था। भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले शब्द कौन सा है? आम्र की वर्षा यानी मैंगो शावर्स कहा जाता है। एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर किस राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था? कृष्ण प्रथम के शासनकाल के दौरान एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ था। रथ उत्सव भगवान जगन्नाथ के साथ सुभद्रा और डैश को समर्पित है? बलभद्र को समर्पित है। कुकी नृत्य भारत का एक लोक नृत्य जो मुख्य रूप से डैश में किया जाता है? नागालैंड में किया जाता है। कुकी नृत्य किस राज्य का है? नागालैंड का है। निम्नलिखित में से किस शासन के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगीत में बौद्ध धर्म दो विचारधारा में हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? कुषाण शासन काल के दौरान हुआ था। भारत के किस भाग में गर्म हवा लू चलती है? उत्तर और उत्तर पश्चिम में चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? गुरु पर्व त्योहार मनाया जाता है।
कृषि में हरित क्रांति की उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया था? एक विशेष डाक टिकट गेहूं क्रांति जारी हुआ था। सांख्यिकीय निम्नलिखित में से किस धर्म के लोगों द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला त्योहार है? बौद्ध धर्म द्वारा सांख्यिकीय त्योहार मनाया जाता है। मकर संक्रांति निम्नलिखित में से किस भगवान को समर्पित है? भगवान सूर्य देव को मकर संक्रांति समर्पित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में चू फाट नृत्य किया जाता है? सिक्किम में जो है चू फाट नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध एथलीटों ने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जीता था? नीरज चोपड़ा ने जीते थे। शबे बारात किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? मुसलमान द्वारा मनाया जाता है। अल्लाह रखा निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तबला वादन के लिए अल्लाह रखा प्रसिद्ध है। निम्नलिखित नर्तकों में से कौन उड़ीसा राज्य में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम नर्तक थे? केलुचरण महापात्र थे। पालो प्रतिहारों और डैश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? राष्ट्रकूच के बीच हुआ था। ईस्टर त्योहार किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ईसाई धर्म द्वारा ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक है? पंडित रविशंकर हैं। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की था? आत्मारंग पांडुरंग द्वारा किया गया था। जगन्नाथ मंदिर पुरी में किन तीन भगवानों की मूर्तियां स्थापित है? जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित है? छठ पूजा समर्पित है। यक्षगान निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश बनाने की शक्ति देश की सबसे महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है? राष्ट्रपति का है। लठमार होली मुख्य रूप से किस राज्य में खेला जाता है? उत्तर प्रदेश में खेला जाता है। देखिए इसमें जो है अनुच्छेद के क्वेश्चन भी दिया गया पॉलिटी का। इसको जो मैं अलग करके आप लोग के लिए एक नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा जो 10 मिनट का होने वाला है। जितने भी इसमें जो है अनुच्छेद के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका एक अलग वीडियो आ जाएगा। यामिनी कृष्ण मूर्ति निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। चंदर बरदाई की प्रसिद्ध साहित्य कृति डैश में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है? पृथ्वीराज रासों में है। हेमिज उत्सव किस राज्य के शासी प्रदेश में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। असम में मकर संक्रांति का पर्व किस नाम से जाना जाता है? माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिस पर सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं था? सिपरा नहीं था, जबकि सिंधु, झेलम, रावी ये सभी उसका भाग था। गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के लोकप्रिय मेले या महोत्सव है? राजस्थान राज्य क्या है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्य में से एक नृत्य है जो मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? केरल राज्य में किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? देवी दुर्गा को समर्पित है। भरतनाट्यम नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। छठ पूजा किस राज्य का त्योहार है? बिहार का त्योहार है। ओडिशा में पूरी रथ यात्रा का त्योहार किस देवता को समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। बिहू त्योहार किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का त्योहार है। तो ये जितने भी आर्ट एंड कल्चर के लोग ने शास्त्रीय नृत्य वाद्य यंत्र वादक के सारे क्वेश्चन थे कंप्लीट हो गए। इसमें जो कुछ स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन थे, कुछ करेंट अफेयर के थे और साथ में अनुच्छेद का भी मैंने क्वेश्चन कुछ में करा दिया है। लेकिन बाकी जो बच गया सभी जो अनुच्छेद यानी कि पॉलिटी के जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं उसका अलग से एक आपको वीडियो मिल जाएगा। मात्र वो 10 मिनट का वीडियो होगा, उसको भी देख लीजिएगा। आपके आगे आने वाले एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और मैंने जो 36 शिफ्ट का मैराथन दिया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। सीजन 2024 में जो एमटीएस का जिनका भी एग्जाम बहुत काम आने वाला
वाला है। चाहे आप किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये सारे पेपर जरूर देख लेना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। और इसका पीडीएफ जो मैं टेलीग्राम चैनल पर आज रात को डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।